नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एन इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, क्योंकि भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के गाइडेड वर्जन को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। और खुशी की बात यह है, पिनाका का यह टेस्ट पास हो गया है। पिनाका के गाइडेड वर्जन के सारे टेस्ट 14 नवंबर 2024 को कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब अब पिनाका का गाइडेड वर्जन भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। मित्रों, इससे पहले भी पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हमारे पास है, लेकिन वो प्री फ्लाइट सिस्टम था। मतलब एक बार दागने के बाद उसको गाइड नहीं किया सकता था। इसके चलते उसकी एक्यूरेसी डाउट की कैटेगरी में थी। वो उतना एक्यूरेट नहीं था जितना अमेरिका की हिमार्स सिस्टम है। लेकिन अब गाइडेड सिस्टम के आने के बाद में, पिनाका का गाइडेड वर्जन आने के बाद मित्रों, हिमार्स के बराबर में एक और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खड़ा हो गया है, जो पूर्णतः स्वदेशी है, भारतीय है। और रक्षा के हथियारों के क्षेत्र में भारतीय कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक अहम देश बनकर उभर रहा है। मित्रों, आपको ये तो याद ही होगा, आज से 10-12 साल पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि वो देश को हथियार बेचने वाले देश के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, ना कि हथियार खरीदने वाले देश के रूप में। और खुशी की बात यह है कि अब वो सपना साकार होने लगा है और हम हथियार बेचने वाले देशों की श्रेणी में शामिल होते जा रहे हैं। पहले हम फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच चुके हैं, आर्मेनिया को लगातार हथियार बेच रहे हैं, और पिनाका का डिलीवरी भी आर्मेनिया को 2023 में कर चुके हैं। और अब पिनाका में फ्रांस भी इंटरेस्ट दिखा रहा है मित्रों। और यह सब एक बार फिर सामने आया जब भारत की यात्रा पर आए फ्रेंच ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रेचो ने अपनी सेना के लिए पिनाका की खरीद में इंटरेस्ट दिखाया। इससे पहले भी फरवरी 2024 में फ्रेंच जनरल पियरे भी पिनाके की शक्ति पोखरण में देख चुके हैं। जहां फ्रांस अभी विचार ही कर रहा है, वहां आर्मेनिया इसको 2023 में पहले ही डिलीवरी ले चुका है। मित्रों, पिनाका का नाम, जैसे कि आप जानते हैं, भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक है। उसके नाम पर ही इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम पिनाका रखा गया है। और यह अमेरिका की हिमार्स की टक्कर का बताया जाता है। यह हिमार्स की टक्कर का है या नहीं है, यह इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि यह हिमार्स के मुकाबले कहाँ खड़ा होता है और इसकी कितनी ज़रूरत है। लेकिन जब इसकी तुलना हिमार्स से ही हो रही है, तो थोड़ी बात मित्रों हम हिमार्स की भी कर लेते हैं। हिमार्स एक मध्यम आकार का सामरिक ट्रक है, जिसमें 227 के 13 फीट लंबे रॉकेट होते हैं, जो कि 69 किलोमीटर से लेकर के 499 प्लस किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं, रखे होते हैं। और ये सब गाइडेड होते हैं, इसलिए इसे गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी कि GMLRS के नाम से जाना जाता है। यह 200 पाउंड वजन के साथ 16 फीट की एक्यूरेसी पर काम करती है। और हिमार्स मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं, जिनमें मैंने आपको पहला बताया है GMLRS, जो 69 किलोमीटर की है। और इसका एक्सटेंडेड वर्जन आता है 150 किलोमीटर के साथ। इसके अलावा प्रिसीज स्ट्राइक मिसाइल 499 प्लस किलोमीटर के साथ, और आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम 300 किलोमीटर के साथ आता है। और अभी तक पूरी दुनिया में लॉकहीड मार्टिन कंपनी 400 से ज़्यादा हिमार्स की सप्लाई कर चुकी है। और रशिया यूक्रेन वॉर में इसने अपने जलवे दिखाए हैं। और पेंटागन के सूत्रों के अनुसार 40 के आसपास के हिमार्स यूक्रेन को सप्लाई किए गए हैं। और जहां यूक्रेन ने रशियन सुरक्षा बलों को, रशियन ठिकानों को हिमार्स की सहायता से बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक टारगेट बनाया है। लेकिन जब हिमार्स की बात कर रहे हैं, तो वापस आते हैं मित्र हम पिनाका पर, जिसका हमने गाइडेड वर्जन को कल ही यानी कि 14 नवंबर 2024 बाल दिवस के दिन सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। मित्रों, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, और जो पहली बार सफलतापूर्वक 1999 में कारगिल वार में जिसका इस्तेमाल किया गया था, और कारगिल वार में इसने अपनी उपयोगिता साबित भी की थी। उस समय इसका नाम पिनाका मार्क 1
था एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट एरिया बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट 38 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। और एक बैटरी में 72 रॉकेट होते हैं, यानी कि एक बैटरी 72 रॉकेट्स को फायर कर सकती है। मित्रों, रशियन ग्रेड BM-21 को रिप्लेस करने के लिए पिनाका लाया गया था, और यह शूट एंड स्कूट के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि मारो और भागो। एक बार फायर करने के बाद में यदि दुश्मन इसकी लोकेशन को लोकेट कर सके या करने की कोशिश करे, तो उससे पहले ही यह अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम होता है। इस फॉर्मूले पे यह काम करती है। यूरेशियन टाइम्स ने इसकी प्रशंसा में लिखा है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक रेजिमेंट 1 मिनट से भी कम समय में कई दिशाओं में बाहर होकर दाग सकती है, और कुछ ही समय में रेजिमेंट फिर से तैयार हो सकती है। इसकी खासियत अलग अलग है मित्रों। ही एक ही साथ कई दिशाओं में रॉकेट दाग सकती है, और सारे रॉकेटों को यह अलग अलग भी दाग सकती है। मित्रों, इसके कंप्लीट सिस्टम में 6 लॉन्चर वाहन, जिसमें प्रत्येक में 12 रॉकेट, 6 लोडर रिप्लेसमेंट वाहन, एक फायर कंट्रोल कंप्यूटर से एकीकृत 2 कमांड पोस्ट वाहन और एक डिजी मुद्रा मेट रडार है। इसके अलावा इसके एडवांस वर्जन को भी कल टेस्टिंग हो चुकी है, जो 70 किलोमीटर से ज़्यादा तक फायर कर सकता है और गाइडेड वर्जन के साथ फायर कर सकता है। मित्रों, जब हिमांस से इसकी तुलना की बात आती है, तो पहली तुलना हम लेते हैं इसकी लंबाई, यानी कितनी दूरी तक ये फायर कर सकता है। इससे इन दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि हिमांस एक लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो 499 किलोमीटर से ज़्यादा पर भी प्रहार कर सकता है। और ये 38 किलोमीटर और एक्सटेंडेड वर्जन के यानी गाइडेड सिस्टम में 76 या 70 प्लस की दूरी तक ये हमला कर सकता है। इसके अलावा जब एक्यूरेसी की बात आती है, तो पिनाका मार्क 1, जो कि एक फ्री फायर कंट्रोल सिस्टम है, इसमें हम एक्यूरेसी की गारंटी नहीं ले सकते, या हिमार्स के सामने ये कम एक्यूरेट बैठता है, क्योंकि इसको गाइड नहीं किया सकता एक बार फायर होने के बाद में। लेकिन गाइडेड वर्जन आने के बाद में इसकी एक्यूरेसी हिमांस की एक्यूरेसी की टक्कर की हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है मित्रों। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कोस्ट। इसकी कोस्ट बहुत ज़्यादा कम है, किसके मुकाबले? हिमांस के मुकाबले, क्योंकि यह एक अलग किस्म का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, और हर देश की अपनी ज़रूरतें होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो लोग हिमांस की काबिलियत को देखें, वो पिनाका की काबिलियत ना देखें। पिनाका की अपनी काबिलियत है, पिनाका अपने तरीके से काम करेंगे। हो सकता है जिन देशों को 499 प्लस की जरूरत ही नहीं है, वो क्यों जाएंगे हिमांस के पास में, यानी कि हथियारों के मार्केट में पिनाका अपना काम करती रहेगी और हिमांस अपना काम करेगी। हथियारों के मार्केट में हम छाने के लिए तैयार हैं, और फ्रांस भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। इनके अलावा मित्रों, पिनाका के जिन वर्जन्स पर काम किया जा रहा है, जिन पे काम करने का प्लान है, उनके तहत पिनाका की दूरी को 120 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्लान है। और पिनाका मित्रों 5800 यानी कि 5800 किलोमीटर पर आवर यानी कि 4.7 मैक की रफ्तार से ट्रेवल कर सकती है। और परंपरागत टाटा ट्रक के ऊपर इंडियन आर्मी इसका यूज कर रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है ना मित्रों, यह ऑलरेडी भारतीय सेना कारगिल में से टेस्ट कर चुकी है, और लद्दाख में चाइना बॉर्डर पर इसको डिप्लॉय किया चुका है। आर्मेनिया ने भी इसका बड़े पैमाने पर यूज किया है। अजरबैजान के साथ अपने संघर्ष में अक्टूबर 2022 में आर्मेनिया ने इसके लिए एक ऑर्डर प्लेस किया था, और 2023 में आर्मेनिया को भारत पिनाका सिस्टम सप्लाई भी कर चुका है। और ऐसा ही नहीं है कि फ्रांस और आर्मेनिया ही इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बल्कि इंडोनेशिया और 2 दूसरे साउथ अमेरिकन देश भी पिनाका में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि सारे देशों को अमेरिकन सिस्टम बहुत महंगा पड़ता है, और इंडिया का पिनाका सिस्टम उनको सस्ता पड़ता है। मित्रों, पिनाका के गाइडेड वर्जन आने के बाद में जहां हम हथियारों के मार्केट में नई खिलाड़ी के रूप में उभरने वाले हैं, वहीं चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे दुश्मनों के साथ भी दो दो हाथ करने में हमें और ताकत मिलने वाली है, क्योंकि चाइना के लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम को
हम संभाल पाएंगे या उनसे लड़ने के लिए अब हमारे पास पिनाका का गाइडेड वर्जन भी तैयार है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में एक तगड़ा बूस्ट है पिनाका का ये सफल टेस्ट। मित्रों, जहां पिनाका 100 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकती है, वहां हिमास 91 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकती है। इन दोनों रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की जरूरत की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे ये काम करते हैं और अलग अलग जगह पर अपने अपने क्षेत्रों में दोनों ही सिस्टम शानदार काम करते हैं। इम्पोर्टेंट यह है किस देश को, किस फौज को कितनी ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। मित्रों, इसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। मित्रों, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाली बेल दबाएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इसी के साथ मित्रों, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूँ। नमस्कार मित्रों।